हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ सीटेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स की पेडागोजी के भी क्वेश्चंस हैं इसमें, और हमारे जो पीवाईक्यूज आए थे वो भी हमारे इसमें करते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है। कह रहे हैं कि कक्षा 5 जो हमारी क्या है क्लासरूम, तो कक्षा 5 के विद्यार्थियों को समतल आकृति के क्षेत्रफल की संकल्पना के से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है। किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है? हमारा विभिन्न वस्तुओं जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति का क्षेत्रफल मापने को क्या कर सकते हैं, हम जो है उनको परिचित करा सकते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चों को दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली चीज़ों का उदाहरण देकर उनको क्या कर सकते हैं, परिचित करा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है कि कह रहे हैं गणित में गणना, गणित में जो गणना करने की संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। गणित में जो बच्चे जो होते हैं कैलकुलेशंस करते हैं, तो उनके कैलकुलेशंस की जो स्किल्स है उसको किसके द्वारा जो है बढ़ाया जा सकता है। तो किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कराएंगे, उनको प्रैक्टिस कराएंगे, इससे क्रियाशील गतिविधियां कराएंगे, तो उससे जो होता है उनके जो कैलकुलेशंस में जो है वो क्या आएगी, तेज़ी आएगी गणना करने में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है। कह रहे हैं कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाइयाँ, जो क्लास 3 के बच्चे जो है उनको हम क्या पढ़ा रहे हैं, लंबाई की विभिन्न इकाइयाँ। लंबाई जो होती है वो हमारी क्या होती है, लेंथ जो होती है वो अलग अलग तरीके की होती है। तो पढ़ाने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री का प्रयोग कक्षा में ले जाएगा। तो कक्षा में आज हमें जैसे कि आपको क्या पढ़ाना है, बच्चों को लंबाई पढ़ाना, तो आप क्लासरूम में क्या क्या चीज़ें ले जाएंगे, तो क्या क्या ले जाएंगे आप, जो है विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रोलर ले जाएंगे, फुट्टा ले जाएंगे, नापने वाली छड़ ले जाएंगे, नापने वाली पट्टी जो वास्तुकार का द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, तो ये सब चीज़ों को ले जाएंगे। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे लंबाई की इकाई से परिचित नहीं होते, उन्हें लंबाई की इकाई के बारे में पढ़ाने के लिए दैनिक जीवन में जो उपयोग की जाने वाली चीज़ें हैं उनके यहाँ उदाहरण देंगे हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है। कहने के 34 कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति, यानी कि संख्या पद्धति जो हमारा नंबर सिस्टम, हम बच्चों को क्या पढ़ाने जा रहे हैं, नंबर सिस्टम पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। तो नंबर सिस्टम बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसका उद्देश्य क्या है। तो उसका उद्देश्य है कि बच्चे क्या है, बच्चों को संख्याओं को सैकड़ों, तो हम क्या करेंगे, बच्चों को क्या करेंगे, संख्याओं को जो है हम सैकड़ों में कैसे बदलते हैं, इकाइयों, दहाइयों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यानी कि 1, 10, 100, 1000, इस तरीके के समूह में दिखाएंगे उन्हें। क्या कहें, जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया 3, 4, 5, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी इकाई है, ये हमारी दहाई है और ये हमारा सैकड़ा है। तो इस तरीके से बच्चों को तो संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, बच्चों को क्या करेंगे, हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार को सिखाएंगे। और दूसरा हमारा क्या, स्थानीय मान यहाँ पे हमारा 5 है, तो 5 का स्थानीय मान जो है प्लेस वैल्यू 5 ही रहेगी। 4 का स्थानीय मान यहाँ पे हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 का स्थानीय मान हमारा हो जाएगा 40, और 3 का स्थानीय मान है यहाँ पे हो जाएगा हमारा 300। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, संख्या पद्धति जो पढ़ा रहे हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, बच्चों को हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार सिखाएंगे, और क्या करेंगे, उसको सिखाने के लिए स्थानीय मानों की साक्षरता को समझाना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 35, सबसे उपयुक्त व्यू रचना जिसका प्रयोग धन राशि की प्रयोग की कुशलता को आत्मसात, धन राशि यानी कि जो धन राशि हमारे पास पैसे होते हैं उसके योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है। तो आत्मसात करने के लिए क्या किया जा सकता है, भूमिका को निर्वाह करके अगर हम बच्चों को कराते हैं तो वो अच्छे से सीख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है। कह रहे हैं कि 36 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहे हैं कि एक शिक्षक आधार और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में निम्नलिखित पहेली का प्रयोग करता है। तो एक शिक्षक है, यहाँ पे क्या है, एक टीचर है, यहाँ पे उसको क्या पढ़ाना है, आधार मतलब बेस पढ़ाना है। स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में निम्नलिखित पहेलियों का प्रयोग करता है। कहता है कि मैं 8 दहाइयों, यानी कि 8 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम हूँ। तो 8 दहाइयों की अगर बात करते हैं तो 8 दहाइयाँ जो होंगी वो हमारे यानी कि 10, यहाँ पे 10 का आधार होता है, यहाँ पे इकाई ये दहाई है, तो यहाँ पे दहाई क्या है, वो हमारी 10 है, तो यहाँ पे 10 को बता रहे हैं। और 4 इकाइयाँ, अगर 8 दहाइयों की बात करें तो 8 दहाइयाँ मतलब यहाँ पे हमारा हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 दहाइयों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 8 दहाई का स्थान आएगा, तो यहाँ पे इसका अगर प्लेस वैल्यू कहें तो ये 80 होगी, लेकिन अगर आधार की बात कर रहे हैं तो ये हमारे 10 की बात कर रहा है। क्या कर रहे हैं, हमारे 10 की बात कर रहा है यहाँ पे 10, और 4 इकाइयाँ, तो 4 इकाइयाँ जो हैं वो हमारी क्या है, 4। तो इससे क्या होगा, बच्चे क्या कर सकते, जब हम ये इस तरीके से क्वेश्चन कहेंगे मैं 8 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम हूँ, 4 इकाइयों से कम हूँ और 8 दहाइयों, तो बच्चे में क्या होगा हमारा, तो हमारे बच्चे में क्या होगा, आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना है। तो आधार 10, तो इससे क्या आता है, आधार 10 और स्थानीय मान, आधार
को पता चलेगा उसको, और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना। तो स्थानीय मान तो 4 रहेगा, और जहाँ पे जो दहाइयाँ हैं, दहाई तो का मान जो है वो हमारा प्लेस वैल्यू अगर बात करते हैं तो वो हमारी 80 है, लेकिन क्या है आधार अगर बात करें तो ये हमारा 10 है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है, कहने कि योग और व्याकलन। तो योग और व्यवकलन मतलब होता है प्लस से होता है, इसका मतलब होता है एडिशन। यहाँ पे एडिशन होगा, और ये हमारा सब्ट्रैक्शन पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने की विद्यार्थियों की दक्षता का आंकलन करने के लिए आंकलन में शीर्षक है। तो इसमें क्या है, आंकलन में जो शीर्षक है वो हमारा क्या है, कह रहे हैं कि सवाल का बोधन। तो हम क्या करेंगे, सवाल का बोधन, निष्पादित की जाने वाली संक्रियाओं की पहचान, समस्या का गणितीयकरण रूप में निरूपण, और सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण करना होगा। बच्चों को क्या हम क्या करेंगे, बच्चों को एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में आंकलन करके दिखाना होगा कि इस तरीके से प्रश्न कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है। तो 38 कह रहे हैं कि सुश्री रीना क्या है, दशमलव के गुणन की संकल्पना को शिक्षण करने के लिए ग्रिड गतिविधि का प्रयोग करती है। किसका प्रयोग करती है, ग्रिड गतिविधि। ये हमारा क्या है, ग्रिड पेपर है, तो ग्रिड गतिविधि का प्रयोग करते हैं। तो उसका एक नमूना नीचे दिया गया। तो ग्रिड पेपर ये हमारा क्या है, एक ग्रिड पेपर का दे रखा है। तो इस पे क्या कर रही है, वो कह रही है गुणन की संकल्पना को बता रही। तो इससे क्या होगा, इससे जो है वो क्या करेगी, इससे जो सुश्री रीना है तो वो क्या कर रही है, प्रक्रमण, जो प्रक्रमणशील ज्ञान पर ज़्यादा बल दे रही। तो वो क्या करे, ग्रिड पेपर का यूज़ करके बच्चों को बता रही। तो प्रक्रमणशील ज्ञान पर ज़्यादा बल दे रही और संकल्पनात्मक ज्ञान पर कम बल दे रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है, कह रहे हैं कि भिन्न यानी कि फ्रैक्शन की योग संकल्पना के पाठ पर योजना बनाते समय शिक्षक पट्टी मोड़ने वाली गति का प्रयोग कर रहा है। यहाँ पे कह रहे हैं कि भिन्नों का योग पढ़ाने के लिए क्या करे, पाठ योजना यहाँ पे टीचर जो है पाठ योजना को तैयार करते समय पाठ योजना को तैयार कर रहे हैं। तो उसी टाइम क्या कर रहे हैं, शिक्षक पट्टी मोड़ने वाली गतिविधि का प्रयोग कर रहे हैं, पट्टी मोड़ने वाली गतिविधि का यहाँ पे प्रयोग कर रहा है। तो ये गतिविधि क्या है, तो ये गतिविधि जो है वो उसकी क्या है, विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि है। विषय वस्तु यानी कि विषय वस्तु से पढ़ाने से पहले पूर्व की गतिविधि कहलाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, कह रहे हैं कि कक्षा 4 के विद्यार्थियों को ये समझाने के लिए कि शेष हमेशा जो होता है विभाजक से कम होता है। तो शेष जो होता है वो हमारा क्या होता है, हमेशा विभाजक से कम होता है। तो उचित उपागम है। इसके लिए उपागम क्या है कि वस्तुओं को हम क्या करेंगे, वस्तुओं को विभाजक के गुणजों में समूहीकरण करना। क्या करेंगे, वस्तुओं को विभाजक के गुणजों में क्या करेंगे, समूहीकरण और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है वो क्या है, हमारा विभाजक से कम है। क्या है, हमारा विभाजक से कम।